कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प यानी कि फ्लावर, जिसे हिंदी में फूल भी कहा जाता है। हमने अभी पिछली क्लास में जो वीडियो शुरू किया था अलैंगिक जनन, जनन, जिसमें हमने अलैंगिक जनन पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है। उसी के आगे क्रम में भाग रहेगा जिसमें हम पुष्प के अंदर होने वाले लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो जनन का है, ये वीडियो नंबर 2 रहेगा। यदि आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है जनन का, तो उसे आप जरूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पुष्प यानी कि फूल यानी कि फ्लावर। जब हम फूल की स्टडी करते हैं, फूल की पढ़ाई करते हैं, तो इसको कहा जाता है एंथोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। फूल क्या है? फूल पौधे का एक जनन अंग है, प्रमुख जनन अंग है। फूल से ही क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, फल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और फूल से ही क्या करते हैं, ये अपना जनन की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। फूल के वैसे कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुंमंग तथा चौथा होता है जायांग। अब इन चारों के बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाह्य दलपुंज। लेकिन बाह्य दलपुंज से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा फूल के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इन सब चीजों को जानने। पुष्प का ये फूल आप सभी देख पा रहे होंगे। इसमें जो ये नीचे का हिस्सा है, यानी वो वाला हिस्सा जो तना से जुड़ा होता है, पुष्प का वो वाला हिस्सा जो तना से जुड़ा होता है, जो पकड़ के आप किसी को देते हैं, है ना, इस भाग को वृंत कहा जाता है। फूल का वो वाला भाग जो पकड़ के आप किसी को देते हैं अथवा जो डायरेक्ट जो है तना से जुड़ा रहता है, उस भाग को हम लोग वृंत कहते हैं। इस वृंत से जस्ट ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, जिसको मैं अभी पीले रंग में पीला रंग भर दे रहा हूं इसमें, इस भाग को पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन, पुष्पासन दो शब्दों के मेल से बना है, पुष्प प्लस आसन, यानी कि ये वो जगह है जहां पे क्या करते हैं, पुष्प अपना आसन ग्रहण करता है, यानी इसी के ऊपर जो है पुष्प वो स्थित रहता है, ठीक है। तो इसे हम पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। अब जो पुष्प के जो चारों भाग है हम लोग उसके बारे में देखते हैं। जो पहला भाग है इसका दलपुंज, यानी बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। अब कैलेक्स क्या होता है? ये दोस्तों आप देख रहे हैं फूल, फूल के ऊपर जो ये हरे वाला जो ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो हरे वाला भाग है, देख रहे हैं आप, जैसे कि ये फूल जो है कली की अवस्था में, इसके ऊपर देख रहे हैं कैसे इस तरीके से ये जो कवर किया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स क्या करता है, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है ना। जब कली की अवस्था में है, जब फूल अभी खिला ही नहीं है, तो इसकी पंखुड़ियों को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी चीज क्या करता है, इसका रंग आप देखेंगे तो हमेशा आपको हरा ही होगा। ये क्या करता है, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो उस दौरान क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या करता है, फूल को भोजन प्रदान करता है। कैलिक्स का 2 काम है। सबसे पहले क्या कर रहा है, फूल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। दूसरा क्या काम कर रहा है कि जब वो कली की अवस्था में है तो उसमें क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उसे भोजन प्रदान करा रहा है, ठीक है। ये जितने भी हरे रंग के है ना, इसको हरे रंग की जो इसमें पंखुड़ी के ऊपर जो बाहर लगा हुआ है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से कैलेक्स यानी कि बाह्य दलपुंज। अब जो इसकी एक इकाई है, मान के चलिए मैं किसी एक ये हरे वाले जो इस पंखुड़ी इसकी बात कर रहा हूं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे सेपल, यानी कि बाह्य दलपुंज है, इसकी जो एक इकाई है उसको हम लोग सेपल कहेंगे, ठीक है। दोस्तों हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे दलपुंज के बारे में। अब दलपुंज क्या होता है, तो दलपुंज जो है, जो फूल क्या है, बहुत ही जो देखने में हमें जो फूल आकर्षक लगता है वो दलपुंज के कारण ही लगता है। तो इस क्रम में हम कह सकते हैं कि जो दलपुंज होता है पुष्प का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। जो दलपुंज है, यानी जो इसे इंग्लिश में हम लोग कोरोला कहेंगे, जो दलपुंज है, कोरोला है, ये क्या होता है, कली की अवस्था में किससे घिरा रहेगा, आपका सेपल से घिरा रहेगा, कैलेक्स से घिरा रहेगा, है ना। बाह्य दलपुंज इसको घेरे रहेगा, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो बाह्य दलपुंज है उसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका दलपुंज, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोरोला।
कोरोला की एक जो इकाई है, यानी कि जैसे गुलाब है, गुलाब की जो एक पंखुड़ी है, गुलाब तो नहीं है इस चित्र में, हम इस फूल को ले लेते हैं। इसकी जो यदि एक इस पंखुड़ी को आप तोड़ के अलग करते हैं, इस पंखुड़ी को, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको पेटल कहेंगे। यानी दलपुंज की इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। बाह्य दलपुंज की इकाई को हम क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। तो दोनों चीजों में अंतर आप लोग स्पष्ट रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दलपुंज का कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। आप देखेंगे फूल जो आकर्षक लगता है, देखने में आकर्षक लगता है, इन्हीं पंखुड़ियों के कारण लगता है ना। ये क्या है, बाह्य दलपुंज है। इसका काम क्या होता है, ये कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है। कीटों को आकर्षित करने का काम कौन करता है, दलपुंज करता है, ठीक है। इस दलपुंज में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो फूल हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। कुछ फूल आप देखेंगे जो कैसे होते हैं, जिनमें कोई रंग नहीं होता है। अब दोनों में हमें यहाँ पे अंतर देखेंगे। जो फूल आपको रंग बिरंगे दिखेंगे, ठीक है, इनमें जो है खुशबू नहीं होती है। जो फूल आपको रंग बिरंगे दिखेंगे, इसमें खुशबू नहीं होती है। ये फूल हमेशा दिन में खिलेंगे। दिन में क्यों खिलेंगे, रंग होगा तथा खुशबू क्यों नहीं होगा, इन सब का रीजन यही है, क्योंकि ये जो पौधों को कीटों को आकर्षित करेगा, दिन में करेगा, है ना। अब दिन में जो क्या है, भंवरा है चाहे कोई भी कीट है, वो क्या करेंगे, देख के फूल की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उस समय इनको क्या है, खुशबू की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी जितने भी रंग बिरंगे आप फूल देखते हैं इस जहान में, वो सभी कब खिलते हैं, दिन में खिलते हैं, ठीक है। उन्हें कोई खुशबू नहीं पाई जाती है। तथा जो फूल आपको खुशबूदार दिखेंगे, वो कैसे होते हैं, श्वेत रंग के होंगे, उनमें कोई रंग नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपने खुशबू के द्वारा कीटों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। खुशबू के द्वारा आकर्षित करते हैं, क्योंकि अंधेरा में आप एकदम फैशन शो वाला कपड़ा पहन के चले जाएंगे, कोई नहीं देख रहा, तो क्या पता है फायदा होगा उसका, है ना। यानी कि क्या है, अंधेरे में कीटों को आकर्षित करना है, तो क्या है, इसके लिए क्या है, उसमें खुशबू होती है। तो इसलिए जो रात में फल फूल खिलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रात रानी का है, चमेली का है, तो इनमें बहुत खुशबू होती है। ये खुशबू से अपनी तरफ क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। तो दलपुंज का कार्य क्या रहता है, यहाँ पे कीटों को आकर्षित करना। जो दिन में खिलेगा वो कैसा होगा, रंग बिरंगा होगा, उसमें खुशबू नहीं होगी। जो फूल रात को खिलेगा, जो फूल रात को खिलेगा, उसमें कैसा रहेगा, खुशबू रहेगा, तथा क्या है, उसमें रंग वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। जो दलपुंज है, इसकी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे पुमंग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, एंड्रोसियम। पुमंग जो है फूल का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है। पुमंग जो है फूल का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये क्या होता है, जो फूल है उसका नर जनन अंग होता है। पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, पुमंग। इसको याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे कि नर है, इनको आप हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं ना, पुरुष कहते हैं, तो पु से पुरुष, पु से पुमंग। आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा, ठीक है। फूल का जो नर भाग है, इसको हम क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे, ठीक है। अब पुमंग के भी भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग होंगे, आपके 3 भाग होंगे। हम लोग इस चित्र में देखते हैं, यहाँ पे देखिए फूल का जो है चित्र बना हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला भाग है इसमें फिलामेंट, दूसरा है एंथर, तीसरा है पोलन ग्रेन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। अब देखिएगा ये क्या होता है, जो आपको यहाँ पे ये डंडी दिखाई दे रही है पीले रंग की, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ एक ये भूरे रंग की जो आकृति दिखाई दे रही है ना। अब जो ये भूरे रंग की आकृति दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश। इस परागकोश के अंदर पराग पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो डंडी से आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, यानी कि पुंकेसर। ये जो तीनों हैं, ये क्या है, फूल के क्या है, नर जनन अंग है, नर जनन भाग है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से पिस्टिल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। जो फूल है उसका जो नर भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं आपके, पुंकेसर होगा, परागकोश होगा और पराग कण होगा, ठीक है।
ये जो पुंकेसर है ये क्या होता है, डायरेक्टली जो यहाँ से जुड़ा रहता है ओवेरी से, ठीक है, यहाँ पे वर्तिका से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा, और जो इसका ऊपरी भाग है वहां पे लगा रहता है आपका परागकोश। परागकोश के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब हम आगे पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, तब हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ये जो इसका नर जनन अंग से जो ये भाग है यहाँ पे, यहाँ से किस तरीके से पराग जो कण है, ये पुष्प के जो फीमेल इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि जो ओवरी है वहां तक किस तरीके से पहुंच रहा है और किस तरीके से इसमें जनन हो रहा है। तो हम लोग आगे अब पढ़ेंगे जयांग। जयांग यानी कि पुष्प का जो है मादा जनन अंग है। ये जयांग क्या होता है, पुष्प का मादा जनन अंग। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, जाइनोसियम। आप लोगों ने सुना होगा कि जो महिला स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। वहां से याद रखिएगा, गाइनो यानी कि जो है मादा जनन अंग है, पुष्प का जो मादा जनन अंग है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं, ओवेरी यानी कि अंडाशय, ओवेरी यानी कि अंडाशय जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नामकरण इसका किया गया है। ठीक है, स्टाइल यानी कि वर्तिका। ठीक है, यहाँ से जो ये पीले रंग का ये जो आकृति देख रहे हैं आप लोग, जो ऊपर तक गई हुई है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल यानी कि वर्तिका। जो इसका ऊपरी हिस्सा है यानी जो इसका कगार है उसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ध्यान दीजिएगा, जो निचली हिस्सा है ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडाशय यानी कि ओवेरी। यहां से जो ऊपर की तरफ ये जो पाइप नुमा जो संरचना ऊपर जा रही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिका। वर्तिका का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि वर्तिका का जो कगार है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र। ठीक है दोस्तों, ये जो तीनों हैं ये क्या है, पुष्प का जो है मादा भाग है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। ठीक है, और यहां से क्या होता है, अब देखिएगा आगे की हम, हालांकि इसको जो टॉपिक होगा अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो पुष्प का जो है नर जनन अंग है, यहाँ का जो भाग है आपका परागकोश, परागकोश से किस तरीके से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र से होते हुए किस तरीके से ओवेरी में पहुंचते हैं, अंडाशय में पहुंचते हैं, तो किस प्रकार से इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, वो हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और ऐसे ही बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग तरीके से जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक बार आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।